चौकीदार मुजरिम को लेके आओ। कहाँ गायब हो जाते हो? जय हिंदू सर। जय हिंदू नहीं, जय मुसलमान सर। जय हिंद सर। क्या सर मुर्गी को लाऊं? मुलजिम को लाओ। मुर्गी 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 नहीं, मुर्गा लाओ। मुलजिम लाओ। लाओ। मुर्गी आ गई सर। वैसे आज तेरा भी किस्मत सही है, आज हंटर ही नहीं है। बस ये मुर्गी आ गई। साड़ा मुर्गी है ये, मुलजिम है। बस एक बात है, जब से आई है इस थाने में, ना तो ये कुछ खाती है और ना तो कुछ पीती, इससे रोते जा रहे हैं। ना तो कोई इससे कोई मिलने भी आ रहा है। अब देखो तब ये रोती रहती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर ले जाओ। हमें तो ऐसे लगता है जैसे ये लड़की निरोध है। निर्दोष है, निर्दोष नहीं है। अगर ये निर्दोष होती तो इससे मिलने कोई नात रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जरूर आते, लेकिन कोई नहीं आता। कोई तो आया नहीं, ये बात तो सच है। चलो इसको 6 नंबर कमरे में मत करो और गाड़ी आने दो, उसको बैठो जी। अरे सीधा चला। ऐसे ऐसे लड़कियां, ऐसे ऐसे औरत क्या करें, परेशान है। इस थाने पे कौन है? कौन हो आप? मेरा नाम जानते हो? मेरा नाम सतीश एडवोकेट है। और वकील साहब? ये बताओ साहब घर में है? बड़े साहब हैं? हैं? चलो मुलाकात आइए। साहब जय हिंद। मेरा नाम सजीत कुमार एडवोकेट है। ये बताइए साहब, लेकिन मैं आपको कुछ जानना चाहता हूँ। लीजिए
मंजू देवी का जमानत का कागज ले आओ। आप देखिए इसका बेटा ना खाना खा रहा है ना नींद सो रहा है, इसका बेटा ही रो रहा है। आप लीजिए मंजू देवी का ये जमानत का कागज में लेके आया हूँ। हाँ सर। मंजू को छोड़ दिया जाए, ऊपर सादे साथ हुआ ही। साहेब हम समझ ही नहीं पाई, जब कभू आदेश अउबऊ करत है ऊपर से आदेश ही आवत, नीचे से कौनो आदेश नहीं आई सका। जैसे समझते नहीं हो, ऊपर से कहा आता है। भाई कहा था जब देखा तब ऊपर से आदेश आया फलानमा को छोड़ दो। जैसे तुमसे ऊपर कौन है? हमसे ऊपर हमसे भगवान है ना, और क्या है? अरे ओहदे में, ओहदे में बाबू बड़ा है तब हम ही। यहाँ इस थाने में कौन है? थाने में तो बड़ा आप ही है। तो यहाँ थाने में तुमसे बड़े हम, हमसे भी बड़े कोई और है, उनसे भी बड़े कोई और है। तो ऊपर से यानी कोर्ट से आदेश आया है। ओहो, कोर्ट से आदेश आया। हाँ, कोर्ट से आदेश आया, मंजू को छोड़ दिया जाए। चलो छोड़ दो, ले जाए। वही मैं सोच रहा हूँ साला, जब देखो तब ऊपर से आदेश आता है, नीचे से कोई आदेश है। अरे नीचे से कैसे आएगा? चलो छोड़ो जाए। चलो कोई बात नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं। मंजू, इस वक्त मैं तुझे छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर किसी भी केस में आप दोबारा पकड़ी गई, अगर हमारे थाने में आई, थाने में आई तो इस बार तो मैं तेरा चालान नहीं किया, लेकिन अगली बार सीधा चालान काटूंगा। कहाँ के लिए? इलाहाबाद नैनो के लिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी साहब। साहब मैं जा सकती हूँ? सोच लो, सोच लो, सोच लो। साहब मैं चलती हूँ। जाओ चलो साहब जाओ। समझा देना। सर हम तो मुर्गियों से परेशान हो गए। क्यों? मुर्गियों से परेशान हो गए। ज्यादा खाते हो क्या? मुर्गी ज्यादा खाते हो क्या? सर 9 दिन 9 रात चला हम मुर्गी मछली खाने। तो मुर्गी क्यों करते हो रे? हाँ? ये जो अपने थाने में जो परे आए हुए हैं सर, मुजरिम। हाँ, मुलजिमों से परेशान हो गए हैं। क्यों? उठाओ लठ पीट के धर दो। ऐसा है? चलो चलो हम लोग गश्त में चलते हैं। गच्छ में चले कहाँ है? गश्त में नहीं, गश्त में। सुने इस गांव में कच्ची शराब बहुत बन रही है। अभी हम सुबह खोज रहे थे। हाँ, लेकिन वो रामचंद्र बिंद जी, हाँ, चौधरीपुर वाले बताए कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ दारू शराब नहीं बनती है। नहीं, हमको सूचना मिला है, खबरी लाल बताया है। अरे भोला गुप्ता जी भी वो मिले, कैन बिहारी ऐसे कोई बात नहीं है कि यही राकेश और बिंडो के यहाँ बन रही है, और इसमें सब कमेटी वाले भी शामिल हैं। नहीं हाँ, चलो इस वक्त गाड़ी तैयार करो, हम लोग छापा मारते हैं। शराब नहीं बल्कि और राकेशवा की बात कर रहे हैं। हाँ, और पिंटुआ की ना। हाँ। ये दोनों के यहाँ चलोगे साहब तो पड़वा ही पाओगे। क्या? पड़वा? क्यों लोग पड़वा चोरी करते हैं क्या? चोर भी है? पड़वा रखे हैं। हाँ। किसी की जैसे पड़िया गर्म हो गई।
अरे तुम तो फालतू बात करते हो। ये लोग चोरी चोरी शराब भी बनाते हैं। शराब तो पता नहीं, लेकिन पणवा रखे हुए हैं बस। आ जा मेरे बच्चे, चल छापा मारो तुम, चल। सतीश, चल मुन्ना, रुक क्यों गया बेटा? लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। मुझे याद, मेरा बेटा रंजीत की याद आ रही है मुन्ना। मेरा बेटा रंजीत मेरी राह देखता होगा, कहता होगा कि मेरे चाचा मेरी माँ को छुड़ा कर आते होंगे। सतीश आगे बढ़ कर रुक गया। भाभी, मैं आपसे जो पूछूं सच है बताना। मैं इस बात पे रुका हूँ, जो मुझसे गलतियां हो और जो गलती मेरे रंजीत से हुआ हो और जो गलती मेरे पिताजी से हुआ है, सच से बताना भाभी माँ कि मेरे बाबू जी को, मेरे बाबूजी का कत्ल किसने किया है भाभी माँ? तेरे बाबूजी का खून अपने ससुर जी का खून मैं नहीं किया। मैंने किया है। सच बता, आप बड़ी भाभी हो, मुझको हाथ तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सच बता, मेरी बात सुनो। मार सतीश, मार सतीश मुझे और मार, ताकि तेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। अरे वो दिन याद कर मुन्ना, वो दिन याद कर सतीश, जिस वक्त तू छोटा सा था, तू छोटा सा था, तेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई बेटा। उस वक्त माँ की ममता, माँ का प्यार मैंने दिया मुन्ना, मैंने दिया है। माता तू मेरे माँ को पद दिया है, यही सजा मुझे मिला है ना, यही सजा मुझे मिला है ना। तू मेरे पिताजी को अपने हाथों से कत्ल करके। भाभी माँ, भाभी माँ, जो बाबूजी से आप मेरे बाबूजी को मेरे मार डाला, ये सती तेरे सामने खड़ा है भाभी माँ, मुझे भी मार डालते चले। ठीक है मुझे मार, लेकिन मारने से पहले आई तेरी भाभी माँ तुझसे दो प्रश्न करना चाहती है। क्या मेरा प्रश्नों का उत्तर देगा बेटा? क्यों नहीं दूंगा भाभी माँ, आप बताओ, जो सच रहेगा मैं जरूर बताऊंगा। सतीश, यही मैं जानना चाहती हूँ, हर औरत के जीवन में उसकी अनमोल, उसकी कीमती चीज कौन सी होती है? बोल बेटा। भाभी माँ, इस औरत में अनमोल एक चीज होता है, उसका पति, उसका पति, उसका बेटा होता है भाभी माँ। बाबूजी, हर औरत की जिंदगी में, हर औरत की जिंदगी में दो अनमोल चीजें ही होती है। पहला उसका सुहाग और दूसरा उसका औलाद होता है। बाबूजी, तू आज ये तेरी भाभी माँ अपने सुहाग की कसम खाती है बेटा, अपने सुहाग की कसम खाती है, अपने औलाद की कसम खाती हूँ कि बाबूजी का खून मरे। मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। मुन्ना, अब तुझे विश्वास हो गया ना, चल अब चल, मेरे बेटा रंजीत राह देखता होगा। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कभी गम न दे
प्यार की जिंदगी दे दे। मोहब्बत की बात भुला तो ना दोगे, कभी मुझे छुड़ा तो ना लोगे। मोहब्बत की बात अभी ये प्यार की भुला तो न दूंगा। मोहब्बत की बातें केवल भुला तो ना दोगे, कभी हाथ मुझसे छुड़ा तो ना लोगे। मेरे दिल की दुनिया केवल मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया केवल तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी ए बिहारी आज बड़ी खुशी की बात बा। कौन खुशी काकी? हमार सुरेंद्र बेटा मुंबई से आवत है, हाँ चला दे स्टेशन। अच्छा। अलिया जल्दी चला फट। तुरंत जा भैया रेले से आवत है। नहीं जय फट। आप आराम करें, हम तुरंत माँ के चरणों में बेटा सुरेंद्र का प्रणाम। मुन्ना और बता मुन्ना, क्या हाल चाल है? बैठ जाओ माँ। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा उदास है, आप गमगीन बैठी हो। मैं आपसे कुछ कहना और जानना चाहता हूँ। आए भैया कहूला कहूला जवन बात हो कहूला। कहना क्या है वो? कहो। छूत चरण आपका प्यारा
आपका चेहरा उदास है, आप गमगीन बैठी हो, आखिर बात क्या है? मुन्ना, घर का हाल चाल ना पूछो तो ठीक है मुन्ना। घर का हाल चाल ना पूछो तो ठीक है? हाँ आखिर मुन्ना, बात क्या है माँ, बोलो ना। मेरी बात सुनो। अरे जुग जुग जियो मुन्ना मेरे, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग जियो मुन्ना मेरे, सदा रहो खुशहाल। बेटा सुरेंद्र माँ तेरी हो गई बड़ी। मुन्ना, तुम्हारे बाबूजी मुन्ना। बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी तो ठीक है ना? बोलो माँ। तुम्हारे बाबूजी मुन्ना, हाँ, तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे मुन्ना। माँ, आखिर बाबूजी को क्या हुआ था? कुछ नहीं बाबूजी मुन्ना, बीमार थे। कुछ नहीं हुआ था। ऐसे में मंजुआ की नहीं जान रही थी, मंजुआ ने तुम्हारे बाबूजी काट के मार डाले मुन्ना। मंजुआ ने बाबूजी को काट कर मार डाला? नहीं माँ, मंजू ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि मंजू ऐसा काम नहीं कर सकती। मुन्ना, ये ना सतीशवा मंजुआ एक दूसरे से प्यार करती मुन्ना। देखिए माँ, इतना बड़ा लांछन मत लगाओ। मैं अपने भाई को जानता हूँ। मेरा भाई अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि माँ का दर्जा देता है, और मंजू सतीश को अपना देवर नहीं बल्कि बेटा समझती है। ऐसा घिनौना काम मंजू नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। हम जानत रहे मुन्ना, तू हमारी बात न मनवा। काहे कि हम तो सौतेली महतारी है ना, अगर सगी माँ हो ना तो हमारी बात जरूर मनता मुन्ना, जरूर मनता। ये कैसे सोच लिया? मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। माँ तो माँ होती है, चाहे वो सगी हो चाहे वो सौतेली। ठीक है माँ, अगर तुम ऐसी बातें बता रही हो, अगर सतीश ऐसा घिनौना काम कर रहा है तो आज के बाद मंजुआ को इस घर में उसका ठिकाना। हाँ मुन्ना, अगर हमारी बात की विश्वास न हो ना, बैठ जा। उन्हें लगता है जब देखा या बगिया में ऐसा लुक लुकाते राती बेटवा। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का प्रणाम। स्वामी जी पाँव लागे।
देख लिया बेटा आ गया में हर हटार देख लिया रे राम हो क्यों रे सतीश? मैं इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा गया। मेरी बात सुन। बड़े भैया आप ये क्या कर मेरी बात सुनो। आपका भैया मेरे झूठा इल्जाम मुझ पे लगावो नहीं। भैया पापी माँ है मेरी ऐसे लगावो नहीं। पापी माँ है मेरी तुम सुनो बात से झूठा इल्जाम मुझ पे लगावो नहीं। भैया आप ये पतिव्रता नारी पर लक्षण लगा रहे हो। वो मेरी भाभी नहीं है भैया, वो मेरी माँ है। अरे वाह तुलसीदास, अच्छा प्रवचन दे देता है यार। क्यों बे? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसके साथ रंगेलियां मना रहा है और कह रहा है भाभी भाभी नहीं मेरी माँ है। हाँ? क्यों रे? कुतिया साली, रंडी, बेस्या, यही सब करना था। क्यों रे? बेशरम माला है। अरे दाग परिवार में क्या कहा? हाँ? बेशरम दाग परिवार में पापिन क्यों लगाई? परिवार में पापिन क्यों लगाई है?
अरे साली कुतिया रंडी यही सब करना था। हाँ? प्रहलाद, यदि आपको विश्वास है कि बाबूजी की जान मैंने लिया है, बाबूजी का खून मैंने किया है, तो ठीक है प्रहलाद। यदि आपको कहना है तो आज आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन एक दिन इसी मंजू के लिए पछताओगे, लेकिन मंजू आपको नहीं मिलेगी। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मंजू कान खोल के सुन ले, आज के बाद हमारा और तुम्हारा पति और पत्नी का रिश्ता मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गई। जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर तू मेरी नजरों से दूर हो जा। शर्म ना लगी हट जाइए भतार गाना। देखा बेटा, हम चलते खाने पीने खाए के आराम करे नहा धोए के। एक महारानी का खौकाए समझाए दे है, ये सुधर जाए काजे सो जाए। ठीक है माँ, आप चलिए आराम करिए, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है बेटा, चल चलो माँ। आने दो मेरे मुन्ने को। मेरा मुन्ना रंजीत आ जाता है, मैं इसे लिवा करके बॉम्बे शहर चला जाऊंगा। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। आने दो मेरे मुन्ने को, आने दो।